नमस्कार। आज के इस वास्तु के सेशन में मैं वास्तुविद नरेंद्र गर्ग आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के अंदर जो 16 दिशाएं होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट। वैसे तो सारी दिशाएं ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसमें जो देवता होते हैं वो है आपके ईश से बना ईशान। अब ईश जो देवता है उनके बारे में मैं जानकारी देता हूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, यानी कि जैसे कि उनके द्वारा आने वाली जो परेशानियां है कि वो देवता अगर बलहीन हो जाए, कर्महीन हो जाए तो हमें किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं, और दूसरा क्या हम उसका उपाय करें, कैसे हम उस देवता को बल दें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो कितने डिग्री पे आता है। आप अपने घर के अंदर सेंटर में खड़े होकर कंपास से जो है वो नापेंगे तो जो 45 डिग्रीज है उसकी 11 डिग्री इधर और 11 डिग्री इधर ले लीजिए, आपका वो ईस्ट कोना आ जाएगा, यानी कि 11.5 के लगभग 11.5 इधर। तो वो यानी कि आप जैसे 45 आ रहा है तो 11 पॉइंट इधर लेफ्ट और 11 पॉइंट राइट को ईस्ट कोना आएगा। ये जो ईस्ट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये माने कि चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, या किसी भी लेवल का आपका कोई कार्य हो, हर जगह अपने परिणाम जाए। ईस्ट का मतलब है थॉट प्रोसेस, आपके मन में, दिमाग में नई नई चीजें आना, नए विचार आना। अगर इस देवता नाराज है, यानी ईशान कोण खराब हो गया किसी भी वजह से, तो इस देवता अगर नाराज है यानी कि वो देवता कर्महीन हो चुका है, बलहीन हो चुका है, इसका मतलब कि आपके दिमाग में कोई भी नया थॉट ही नहीं आएगा, कोई भी नई प्रोसेस आएगी नहीं कि हम करें तो करें क्या। हम बेरोजगार है तो बेरोजगार ही बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संतान नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे बस, कोई दवाई भी नहीं लेंगे। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई बस वो कर रहे हैं, नया सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि जो ईशान कोण है, जो आपके ईश देवता है, वो क्या है, जो हमारी नेचुरल थॉट है उसको बूस्ट करता है। तो वहां पे वो उस थॉट को खत्म कर देगा अगर वो देवता वहां पे बलहीन हो जाते हैं। दूसरा कि हमारे घर में उत्तराधिकारी को ईश देवता बल देते हैं। तो अगर ईश देवता खराब है, वहां पे बलहीन है, अब कैसे होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर वो बलहीन है इसका मतलब उत्तराधिकारी या तो होगा तो वो परिणाम ही नहीं दे पाएगा, यानी कि वो जैसे उसकी शादियों में दिक्कत आएगी। जिन लोगों के घरों में बच्चों की शादियों में दिक्कत आती है ना, शादियां समय पे नहीं हो पाती है, शादियां होने के बाद भी परेशान हो रहे हैं, उसका कारण है कि घर में जो ईशान कोण है उसमें जो देवता ईश हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसके कारण आपको इस तरह की परेशानी आती है। ईश जो देवता है वो दो और देवताओं के थोड़े थोड़े मिलान से बनता है, एक तो दिति, एक आपका पर्जन्य। पर्जन्य क्या करता है कि उस थॉट प्रोसेस को बूस्ट करता है। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने सुबह अलार्म लगाया कि मैं 6 बजे उठूंगा और घूमने जाऊंगा, और आपने एक मन में प्लान बनाया कि मैं इस साल जो है वो नई गाड़ी लेके आऊंगा। प्लान बनाना गलत नहीं है, बनाइए। अगर आपका इस देवता थोड़े से अच्छे हैं तो वो प्लान तो बन जाएगा, लेकिन अगर उस पूरी तरह से वो इस देवता अगर बलहीन, मतलब बल में नहीं है, थोड़े बलहीन है, तो आप सिर्फ प्लान ही रह जाएंगे। आपने अलार्म लगाया, आप उठे, बंद कर दिया, फिर सो गए। आपने गाड़ी का प्लान बनाया, दिवाली आ गई, होली आ गई, वो प्लान ही रह गया, एग्जीक्यूट नहीं। क्योंकि पर्जन्य देवता उसको बल देते हैं, उस थॉट प्रोसेस को 100% लाके मजबूत करते हैं। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये लड़की पसंद नहीं आ रही है, ये लड़का पसंद नहीं आ रहा है, शादी के लिए हम ऐसी चीज करेंगे, वो करेंगे, ये सब प्लानिंग अगर रह जाती है, इसका मतलब देवता ईश, जिसे हम सिखी भी कह सकते हैं, तो वो नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो बलहीन हो चुके हैं। तो इसलिए आपको उनको बूस्ट करना पड़ता है, आपको उनको बल देना पड़ता है। वास्तु में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपके घर में ये दिक्कत है तो आपके ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन इस सब चीजों का अगर आपको नए नए इनोवेशन आइडिया नहीं आ रहे, जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी फैक्ट्री है या कोई व्यवसाय है, अब उस फैक्ट्री के अंदर बार बार जो है सामान रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब कि क्वालिटी प्रोडक्ट की कमी है, उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब कि इस देवता जो है वो नाराज है, समझ। और दूसरी बात कि हम मार्केट के बराबर जो है वो सोच तो रहे कि हम ये मॉडल निकालेंगे, हम ये चीज बनाएंगे, लेकिन हम वो बना नहीं पा रहे हैं। हम जो है वो सिर्फ सोच के ही रह रहे हैं, हम जो है वो नया आइटम बना नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं लोग आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, वहां पे इस देवता नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो भी थॉट प्रोसेस है वो जुड़ा हुआ है भगवान, यानी कि जो देवता है ईश से। तो ईश को हम कैसे एक्टिवेट करें, इसके क्या, अब किस तरह से खराब हो जाता है। देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको मैं बता देता हूं। दो तरह की चीजें होती है, एक तो होता है कि दूषित हो जाना,
एक होता है कि ग्रह या जो आपके देवता है वो बलहीन हो जाना। बलहीन कैसे होते हैं और दूषित कैसे? दूषित होता है कि उस जगह पे गलत एलिमेंट का आ जाना। जैसे कि ईशान कोना भगवान का हिस्सा है, एक भगवान गुरु का कोना है, उसके अंदर मान लीजिए किचन आ गया, टॉयलेट बाथरूम आ गया, या स्टोर रूम भंडार रूम आ गया, तो वो कोना खराब हो जाए। या फिर मास्टर बेडरूम आ गया, जिसमें हम कह सकते हैं नव दंपति का कमरा, तो वो कोना का खराब हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। तो वहां पे भी देवता जो है वो क्या करते हैं, दूषित होने से क्या करते हैं, वो बलहीन तो नहीं होते, अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, परिणाम नहीं आ रहे। अब एक है कि मान लीजिए वो ईश देवता यानी ईशान कोण खाली पड़ा है, जबकि वहां पे होना चाहिए मंदिर, या फिर होना चाहिए आपके जो बुजुर्ग माता पिता है उनका कमरा, या फिर छोटे बच्चों का कमरा, ऐसी चीजें होनी चाहिए। या फिर धार्मिक पुस्तकें रखे, ऐसा कुछ बना के रखना चाहिए, वहां पे मेडिटेशन होना चाहिए, हीलिंग होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कोना है वो बलहीन हो गया है। दो चीजें हैं, दूषित और बलहीन। बलहीन होना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि बलहीन हो गया इसका मतलब वो देवता बलहीन हो गए, इसका मतलब वो कर्महीन भी हो गया है। अब इस आपको क्या कर रहा है, थॉट प्रोसेस दे रहा है, नए नए इनोवेटिव आइडिया दे रहा है, आपके बच्चों की सगाई कर रहा है, बच्चों की शादियां कर रहा है, वही नहीं होगी, क्योंकि देवता बलहीन हो गए। दूषित होने पे क्या होगा कि काम तो बनेगा, वो खराब होगा। जैसे बच्चों की शादियां हुई, वो परेशान हो गए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को हमें करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें इस देवता को खुश करना है, राजी करना है। बलहीन है तो बल देना है, और दूषित है तो उसको जो है वो पोषित करना है। इसका मतलब हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो दूषित है तो उन चीजों को वहां से हटाओ, अगर हट सकती है तो। नहीं हट सकती है तो उसके ट्रीटमेंट होते हैं, वो अपन विस्तृत बाद में कभी जानकारी जरूर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बल देना है, मतलब बलहीन हो गए तो बल देना है, तो जो भगवान है वहां पे भगवान शिव की फोटो लगाएं, क्योंकि वहां पे शिव के हाथ में, भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल होता है, और उस कोने में त्रिशूल आने से वो कोना बल मतलब बल ले लेता है। दूसरा कि वहां पे आप एक क्या करें, एक पाटिया लगाएं, मतलब लकड़ी का, और उस पे आप हर गुरुवार, महीने में 1 या 2 गुरुवार, कम से कम शुक्ल पक्ष का एक गुरुवार, खिचड़ी का यानी कि गाय का घी और खिचड़ी यानी कि चावल और दाल से बनने वाली खिचड़ी का भोग लगाएं। वहां पे टॉयलेट बाथरूम है तो उसके बाहर आ जाए, ऐसा नहीं है कि आपको अंदर करना है, वो तो पाप लग जाएगा। तो अच्छी सी जगह देख के, वो नॉर्थ ईस्ट का जो है, क्योंकि वहां पे 2 देवता और भी है, आप अपत्यस्य, तो इसलिए क्या करना है आपको कि नॉर्थ ईस्ट को देखना है, आपके जो देवता हैं ईस्ट, इनको देख के वहां पे आपको कि खिचड़ी का भोग लगाना है। सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहने दीजिए, उसके बाद उसको गाय को खिला दीजिए। आप लगातार 3-4 महीने करोगे तो आपको क्या होगा, थॉट प्रोसेस मस्त होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी आइडिया लगाओगे वो आइडिया जो है वो जमीन पे आना शुरू हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। आपका जो है वो हर जो मोटिवेशन है वो आप 2-3 दिनों में मोटिवेट होंगे तो वहां पे रिजल्ट लेके आओगे। नहीं तो क्या होगा, वो कोना अगर बलहीन दूषित होगा तो आप मोटिवेट हो जाओगे, बहुत अच्छा मोटिवेशन लाओगे, 2-4 दिनों में उसकी हवा निकल जाएगी और आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस कोने को मजबूत करना है। तो मैंने जो उपाय बताया ना, सिंपल सा उपाय है, कोई बड़ा नहीं है, इससे आपका वो कोना मजबूत हो जाएगा और आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।